अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम समद अली है। दुआ ज़हरा का सुप्रीम कोर्ट में आज केस था, वो केस निपटा दिया गया है और उस केस पे जो फ़ैसला आया है उस केस पे दुआ ज़हरा के तनाज़ुर में जो है वो इंशाल्लाह हम शाम के व्लॉग में बात करेंगे। अभी आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ सिर्फ़ अपनी ज़ाती खुशी का इज़हार करने के लिए। पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद ज़ाती हैसियत में जो खुशी महसूस हुई है वो उसका इज़हार सिर्फ़ आपसे करना है। एक्चुअली इन दोनों फ़ैसलों से पहले बहुत जगहों से सुनने में आता था और ऐसा महसूस होता था कि शायद पाकिस्तान के ग्रीन पासपोर्ट की, पाकिस्तान के ग्रीन कार्ड की, बाकी पाकिस्तान के दीगर डॉक्यूमेंट्स की कोई वैल्यू बाहर नहीं है। बाहर मुल्क में हमारे डॉक्यूमेंट्स को कोई वैल्यू नहीं दी जाती। इन दोनों केसेस के जो फ़ैसले हैं इसको देखने के बाद मुझे खुशी इसलिए महसूस हुई क्योंकि बाहर मुल्क में बहरहाल उन केसेस को वेरीफ़ाई कराया जाता है, यानी कुछ अहमियत दी जाती है, 30% 40% कुछ अहमियत दी जाती है। बहरहाल उन केसेस को, उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफ़ाई कराया जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट्स हैं। यहाँ पे क्या हुआ केस में आप लोगों के इल्म में है। वहाँ पे बहरहाल वेरीफ़ाई कराया जाता है, तो मुझे खुशी इसलिए हुई कि इसका मतलब है कि वहाँ पे उसको वैल्यू दी जाती है हमारे डॉक्यूमेंट्स को। यहाँ के मामलात का खुदा खैर करे। दूसरी बात, काफ़ी लोगों के दिलों में ख्वाहिश होती है, मेरे भी दिल में ख्वाहिश थी कि मैं भी यूरोप जाके वहाँ का माहौल देखें। वहाँ पे काफ़ी कवानीन हैं बच्चों के लिए और दीगर चीज़ें हैं, तो वहाँ जाने की बड़ी ख्वाहिश थी कि वहाँ जाके हम माहौल देखें वहाँ का। आज के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद हमारे इल्म में जो चीज़ आई वो ये आई कि हम ऑलरेडी माशाल्लाह यूरोप वाले माहौल में रह रहे हैं। कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक 18 साल की बच्ची के लिए कुछ कवानीन मौजूद हैं, लेकिन 35 से 40 साल के बाप के लिए कोई कानून मौजूद नहीं है। 18 साल की बच्चियों के यकीनी तौर पे कुछ हुकूक हैं, 35-40 साल के बाप के शायद कुछ हुकूक कानून में हैं या नहीं हैं, वो कानूनदान बेहतर जानेंगे। लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ ज़ाती हैसियत में कि हम यूरोप वाले माहौल में आ गए, तो उसकी खुशी काफ़ी हुई। तो मैंने कहा आप लोगों से ये खुशी का इज़हार किया जाए और आप लोगों से ये खुशी शेयर की जाए। थोड़ा सा बस साथ साथ ये हुआ कि मेहदी काज़मी भाई को वैसे तो सब लोग देख रहे हैं, लेकिन वो वालिदैन लाजमी तौर पे इनको देखें, मेहदी काज़मी भाई को, जिनके घर में इस एज ग्रुप की बच्चियां मौजूद हैं। क्योंकि देखें, हम भी और वो वालिदैन भी यकीनन जिनके घर में बच्चियां मौजूद हैं, वो अपनी बच्चियों को पत्थरों के दौर में तो नहीं रख सकते, उनसे मोबाइल नहीं ले सकते, उनसे टैबलेट नहीं ले सकते, उनसे जिस तरह के हमारे चैनल्स पे ड्रामे आते हैं, 3-3 शादी किए हुए लड़के से चौथी दफ़ा शादी करते हुए दिखाते हैं, और जो कल्चर प्रमोट किया जा रहा है, वो सब चीज़ों से हम दूर तो बहरहाल नहीं रख सकते, ठीक है ना। लेकिन हम अपनी तरबियत, अपना हिस्सा हम अपनी ईमानदारी से पूरा करते हैं, जैसा कि मेहदी काज़मी भाई ने भी की। उसके बाद भी अगर कोई हादसा हो जाए तो मेहदी काज़मी भाई को वो वालिदैन जो बगौर देख रहे हैं मज़ीद गौर से देखें, और थोड़ा सा शायद उनके लिए ख़र्चे का हिसाब बढ़ गया है बच्चियों के हवाले से, कि वो बच्चियों के जहेज़ के साथ साथ कुछ इस तरह के मामलात के लिए भागदौड़ लाजमी करने के लिए, और ये सारे अखराजात जो आ रहे हैं कि आपको सिटी कोर्ट भी जाना पड़ेगा मजिस्ट्रेट के पास, आपको हाई कोर्ट भी जाना पड़ेगा, आपको सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ेगा, आपको सारे वकील करने पड़ेंगे, तो ये सारे ख़र्चे भी जो है वो तमाम बेटी वाले, तमाम इस एज ग्रुप की बेटी वाले भी और वैसे बेटी वाले भी, इन अखराजात को भी बच्ची के ज़मरे में, बच्ची के अकाउंट में कि ये आपने करनी ही है लाजमी, इस चीज़ को भी लाजमी जो है वो नज़र में रखें और ये अमाउंट अपने पास रखें। क्या पता कल किस पे खुदा न खास्ता ये वक्त आ जाए। बहरहाल अगर वक्त आ भी गया, फिर आप कोर्ट पहुंच भी गए। तीसरी खुशी जो आज हुई थी वो ये हुई थी कि कोर्ट में जब आज मेहदी काज़मी और जिब्रान नासिर वगैरह पहुँचे, तो वो कोर्ट से कह रहे थे कि आप ये कीजिए कि हमारी बेटी अगवा है, उसे बाजियाब करवाइए। वो ये कह रहे थे कि हमारी बेटी अंडर एज है, आप उसकी एज, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इनसे वेरीफाई करवाइए कि वो बेटी अंडर एज है। मेहदी काज़मी जिब्रान नासिर ये कह रहे थे कि ये शादी सही नहीं हुई। मेहदी काज़मी जिब्रान नासिर ये कह रहे थे कि कानून का निफाज कीजिए। लेकिन कोर्ट ने एक आम आदमी की ताकत जो आज बताई है, देखें फिर वही मैं बार बार आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं फ़ैसले पे तस्करा यकीनन कानूनदान करेंगे या हम कानूनदानों की राय के मुताबिक शाम के व्लॉग में इस पर बात करेंगे। लेकिन कोर्ट ने जिस तरह से बात की आज मेहदी काज़मी से कि आपने क्या किया, आपने क्या किया, क्या आप फैमिली कोर्ट गए, क्या आपने बच्ची से जाके पूछा, आपने बच्ची से बात की, अगर बच्ची फिर भी ना आना चाहे, अगर बच्ची फिर भी आपके साथ ना रहना चाहे,
ठीक है। तो ये एक आम आदमी की ताकत क्या है, ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेरे दायरा इख्तियार में नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती। जो फ़ैसला अभी हमने सुना, पढ़ा नहीं है यकीनी तौर पे, लेकिन आम आदमी के पास बहुत सारी पावर है। तो ये एक आम आदमी की ताकत देख के कि वो सुप्रीम कोर्ट जहाँ पे हाथ खड़े कर रही है, आम आदमी के पास ताकत है कि अगर उसकी अंडर एज बेटी उसके पास आने से मना भी कर दे तो वो क्या करेगा। ये सवाल एक आम आदमी को इसका जवाब देना है, क्योंकि कानून में इसका जवाब शायद मौजूद नहीं है, वरना सुप्रीम कोर्ट आज इसका जवाब दे देती। तो फैसले पे तो बहरहाल हम इंशाल्लाह शाम के व्लॉग में बात करेंगे। अभी बस ये सारी खुशी थी बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, एक महज़िब शहरी होने के नाते मुझे खुशी का इज़हार हुआ अपने मुल्क के लिए, तो मैंने आपसे वो बयान किया। बहरहाल नादरा वाले जो बर्थ सर्टिफिकेट मांगते हैं ये सारी चीज़ें करने के लिए, और ये सब अगर उनकी डेट्स को और उनके डेटा को कोई मानता नहीं है तो उनको भी रिव्यू करना चाहिए, अपने कवानीन में तब्दीली करनी चाहिए। आवाम ठीक है, फिर कोर्ट में अगर हमने मेडिकल से ही साबित करना है कि एज क्या है, तो नादरा वाले थोड़ा सा रहमदिली का मुजाहरा करें, अगर कर सकते हैं। पासपोर्ट वाले थोड़ा सा देखेंगे क्या कर सकते हैं। तो उम्मीद है वो अपने कवानीन को रिव्यू करेंगे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के इन दोनों फैसलों के तनाजुर में, कि बहरहाल एज के तयन के लिए आपको मेडिकल ही कराना ज़रूरी होता है। कोई डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास किसी भी शहरी की एज के लिए कि वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो साबित कर सके, मेडिकल साबित करता है। तो बस ये था आज के सारी खुशी का जो इजहार था, और आप सब लोग सेफ रहें, बहुत हिफ्ज़-ओ-अमान।